रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडलवा दह के मुखिया प्रतिनिधि महोदय के साथ हूं। श्री विनोद राम जी पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत का सफलतापूर्वक नेतृत्व बतौर मुखिया प्रतिनिधि कर रहे हैं। कुंडलवा दह गांडे प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। इस पंचायत में हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर एकता और भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं। और ये जो धार्मिक सौहार्द है इस पंचायत में, इस धार्मिक सौहार्द का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं पंचायत प्रमुख मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि महोदय को जाता है। हमारे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महोदय श्री विनोद राम जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। श्रीमान, पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत का आप सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। कैसा लगता है आम लोगों का काम करते हैं? बहुत आनंद आता है जब लोगों का जो भी समस्या होता है उसका जब काम कर देते हैं, काम हो जाता है तो खुश होता है। तो हमको भी तसल्ली होता है कि भाई जनता का काम करने से जनता भूलती नहीं है। जनता के जो काम हो रहे हैं पिछले 10 वर्षों से आप दोनों जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से, वो जो सरकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी जो योजनाएं सरकार पंचायत स्तर पर, उन योजनाओं को पंचायत की जनता तक, पंचायत के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब और निर्धन वर्ग के जो लोग हैं उन तक पहुंचाने में कितनी सफलता आपको मिली? पंचायत में जो भी जनता का मूलभूत आवश्यकता है और सरकार का जो योजना है वो 100% प्रयास करके पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जनता का छोटी मोटी समस्या होती है। कोई गरीब आदमी है, राशन कार्ड छूट गया है, वो बेचारा, उसको वाजिब हक है, मिलना चाहिए। बहुत से वृद्ध लोग हैं जो उनका 80 साल हो गया है, उम्र 75 साल, लेकिन वोटर कार्ड में उनका उम्र गलत दर्ज है। तो इस तरह से छोटी मोटी समस्या होता है जिसको हम देख के बैठ के उन लोगों को काम करवा देते हैं। और जनता का मेन है कि 24 घंटा जब कहीं जरूरत पड़े, आपस में कोई विवाद हो या किसी तरह का उनको जब संकट लेके जो बुलाता है तो वहाँ चल जाते हैं, उसका काम कर देते हैं। तो जनता उससे काफ़ी खुश रहती है। श्रीमान, बात अगर प्रधानमंत्री आवास की जाए तो लगभग पिछले 10 वर्षों में कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास लोगों तक पाया है? 400-450 के आसपास होगा। 400-450। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय का आवंटन पंचायत स्तर पर होता है, उसमें कितनी सफलता प्राप्त? लगभग 800 शौचालय हमारा पंचायत में बना है। लाभुक लोग को 12,000 रुपया मिलना था। लाभुक को लोग अपने से शौचालय बनाए, 12,000 रुपया उनको दे दिया गया। और शौचालय सब लोग अच्छा से बनाए, अपना शौचालय यूज भी कर रहे हैं। क्या ये जो शौचालय आपकी पंचायत में निर्मित है, ये सब के सब शौचालय जो हैं वो गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ निर्मित है? गुणवत्तापूर्ण निर्माण अपने से सब लागू बनाया है। ये जो पंचायत कुंडलवा दह है श्रीमान, इसका ये ODF कब हुआ? ODF 2019 में हो गया था। 2019। बात अगर आपके पंचायत के अति निर्धन वर्ग की जनता की जाए, असहाय गरीब लोगों को की जाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं कितना काम होता है? लगभग
95% लोगों का जो है हो गया है काम। आम जनता की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के क्षेत्र में लगभग 95% काम हो चुके हैं। चलिए, बहुत ही प्रशंसनीय और उत्कृष्ट कार्य है आपकी, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप ये बताएं श्रीमान कि आपके पंचायत में आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? क्या वर्तमान स्थिति पेयजल की है? पेयजल का समस्या कुछ है, क्योंकि हमारा पंचायत टोला टोला में और पहाड़ी इलाका में है, तो जहाँ जहाँ पेयजल का समस्या हो उसके लिए नल जल योजना के तहत हम लोग उसका ग्राम सभा करके प्रतिज्ञा करके पेयजल स्वच्छता विभाग को समर्पित किया गया है। अब जितना जल्द वहाँ से अप्रूव हो गएगा, सोलर का जो जल नल प्रणाली उसके तक पानी जनता को। सड़कें कैसी है पंचायत? सड़कें नहीं है, लगभग हमारे पंचायत में सड़कें नहीं है, और उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना में सांसद से, विधायक से अनुरोध किए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो 2-3 महत्वपूर्ण सड़क हमारे पंचायत के लिए उनको बोले हो जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। पंचायत में सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, पीसीसी निर्माण और पैरल ब्लॉक पथ का निर्माण, इनमें कितना काम हुआ? वो काम हुआ है गांव में, जहाँ जहाँ जरूरी है गांव में हुआ है, लेकिन गांव को आने जाने का, मुख्य सड़क में जोड़ने में वो सब छूटा हुआ है। बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की वर्तमान स्थिति से क्या आप संतुष्ट हैं या कहीं कुछ समस्या है? बिजली से और शिक्षा से संतुष्ट है। संतुष्ट है। क्या आपके पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है? नहीं है। आप एक बहुत ही अनुभवी समाज सेवी हैं और जनप्रतिनिधि हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि आपके अपने पंचायत कुंडलवादह में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होनी चाहिए? महसूस हुआ, और इसके लिए हमने पत्राचार भी किया और आश्वासन मिला है कि कुंडलवादह में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया जाएगा, ऐसा आश्वासन हमको मिला है। क्या ये आशा किया जा सकता है कि आप अपने अगले कार्यकाल में इसको प्राथमिकता के तहत देखेंगे और अब अगला कार्यकाल मिलने के बाद आप अपने पंचायत कुंडलवादह में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवाएं? जी, आप सुन रहे थे श्री विनोद राम जी को, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुंडलवादह, प्रखंड गांडेय, जिला गिरिडीह। पंचायत स्तर पर पिछले 10 वर्षों की अपनी सक्रियता से मुखिया जी और इनके सौजन्य से जो काम प्रमुख और विशेष रूप से इस पंचायत के उत्थान के लिए, इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता की भलाई और कल्याण के लिए हुए, उन सभी कार्यों को ये हम सभी के सामने संक्षेप से रख रहे थे। और निश्चित रूप से इनके माध्यम से जो बातें सुनने को मिली, उनके अनुसार ये कहा जा सकता है कि एक अनुभवी जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि पंचायत को चौमुखी बनाया जाए और पंचायत की जनता को सरकार की सभी योजनाओं से ईमानदारी पूर्वक लाभान्वित किया। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडलवादह में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत की लोकप्रिय मुखिया श्रीमती मीना देवी जी के पति और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री विनोद राम जी। आइए इनसे बात करते हैं। प्रतिनिधि महोदय, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, पिछले 10 वर्षों से आपकी पत्नी इस पंचायत की मुखिया है, आप मुखिया प्रतिनिधि। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या एक बार फिर से आपकी पत्नी और आप इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे? जी, खड़े होंगे। क्या लगता है, लगातार तीसरी बार आपकी जनता आपका साथ देगी? देगी। कितना प्रतिशत आपको लगता है? 100%। 100%। ये एक तरफा जो विश्वास है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है जनता का जो भी समस्या होता है उसको मिल बैठ के उसका काम कर देते हैं, और 24 घंटा जनता का जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पहुँच जाते हैं, उसका काम कर देते हैं और ईमानदारी से काम किए हैं। और जो हमारा पंचायत में जो विकास किए हैं उस पर हमको पूरा भरोसा है कि जनता हमें पुनः
वोट देंगे हमारी पत्नी को या हमको, जो भी सीट जैसा होगा चुनाव पुनः चुनाव जीतेंगे। श्रीमान विनोद राम जी, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुंडलवादा प्रखंड गांडे जिला विभाग, इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होने की पूर्ण तैयारी में है और इनके अनुसार ये अपने जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं और सुनिश्चित मार्ग पर चल रहे हैं अपनी जीत को। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सबका साथ दिया है, सबका विकास किया है। ये जो काम पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत के उत्थान के लिए, इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहे हैं, उन सभी कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि एक बार फिर से इस पंचायत के नेतृत्व की जिम्मेदारी इस पंचायत की सम्मानित जनता इन्हीं दोनों को देने की तैयारी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान, हमारे चैनल न्यूज़ 21 की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। आशा करते हैं कि जिस तरह से आप दोनों ने पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत की सेवा की है, आने वाले समय में जब चुनाव होंगे आपके पंचायत की जनता जागरूक है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, उचित और अनुचित की दूसरा फर्क जानती है। जब सही समय आएगा तो सही निर्णय मिलेगी और योग्य और सक्षम जो दावेदारी है आप दोनों की, उस पर अपना अंतिम मुहर भी लगाएगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।